Assalamualaikum everyone and welcome back to my YouTube channel and today I am going to talking about Google Pixel 7a। इसके बारे में बात करने वाला हूँ आज की इस वीडियो में। 2023 का लॉन्च हुआ ये स्मार्टफोन है। आज के टाइम पर कहाँ स्टैंड करता है सारी डिटेल मैं आपको आज की इस वीडियो में गाइड करने वाला हूँ। अगर तो आप इस फ़ोन को लेने की सोच रहे हो और समझ नहीं आ रही कि इस फ़ोन की तरफ जाना बेहतर है या फिर स्किप करना चाहिए, तो इस वीडियो को देखने के बाद आप ये क्लियर कर पाओगे अपने आप को कि क्या इस फ़ोन की तरफ जाना बेहतर है या फिर इस फ़ोन को भी स्किप करना चाहिए। सो मेक श्योर 2023 का लॉन्च हुआ फ्लैगशिप किलर आप फ़ोन बोल सकते हो। 2 साल बाद कहाँ पर स्टैंड करता है ईच एंड एवरीथिंग आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। मेक श्योर वीडियो अंत ज़रूर देखना, पसंद आता तो लाइक करके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके सो भाई ये 2023 का लॉन्च हुआ ये स्मार्टफोन है। 3 बार बाय द वे बोल चुका हूँ ये बात मैं। 2023 का लॉन्च हुआ फ़ोन है, सच में 2023 का लॉन्च हुआ है स्मार्टफोन है। उस टाइम पे ये स्मार्टफोन 70 से 75 के आसपास मिल रहा था। 6-7 महीने पहले की अगर मैं बात करूँ, वैसे तो 2 साल हो चुके हैं स्मार्टफोन को लॉन्च हुए हुए। 6 से 7 महीने पहले ये स्मार्टफोन नॉन PTA मिल रहा था 70 से 75 हज़ार का, बट ड्यू टू सम रीज़न काफ़ी कुछ हो गया था जिसकी वजह से स्मार्टफोन की प्राइस काफ़ी ज़्यादा डाउन आ गई थी। और अब करंटली इसकी प्राइस की अगर मैं बात करूँ तो 65 से 70 हज़ार के बीच में आपको देखने को मिल रहा है ऑफिशियल PTA अप्रूव्ड। 6 से 7 महीने पहले की बात करूँ 75 हज़ार के आसपास देखने को मिल रहा था। और अगर 6 से 7 महीने पहले आप CNIC पे रजिस्टर मीन्स के ऑफिशियल PTA अप्रूव करवाना चाहो अपने NIC पर यूज़र पर, तो 54,000 आई थिंक इस टाइम पर टैक्स था। तो कुल मिलाकर आपको 1,20,000 1,25,000 की डिवाइस पड़ रही थी 6 से 7 महीने पहले। बट करंटली ये स्मार्टफोन आपको ऑफिशियल PTA अप्रूव 70 हज़ार के अंदर अंदर आपको देखने को मिलेगा। 65 से 70 या फिर 60 से 70 हज़ार आप बोल सकते हो डिपेंडिंग ऑन कंडीशन। कुछ खुले हुए पीस हो सकते हैं, कुछ रिफर्ब हो सकते हैं, तो कुछ सस्ते वाले आपको देखने को मिल सकते हैं, बट मैं वो रिकमेंड नहीं करूँगा। डिज़ाइन वाइज देखा जाए ना स्मार्टफोन को ओवरऑल आज भी वही है, स्मार्टफोन पुराना नहीं हुआ है। ये एक सिग्नेचर लुक के साथ आता है जो कि गूगल पिक्सल का अपना एक अलग ही डिज़ाइन है, हॉरिजॉन्टल शेप में, मतलब लेटा हुआ एक कैमरा बम आपको देखने को मिलता है और ये अलग से उभरा हुआ फील करवाता है। और एज यू नो कि ये गूगल का एक अपना एक सिग्नेचर लुक है। ओवरऑल ये डिज़ाइन काफ़ी बेहतरीन है। कैमरा बम भी इसका सिग्नेचर आप बोल सकते हो, बिकॉज कैमरा बम को इन लोगों ने डिज़ाइन इस तरीके से किया है कि ये सिग्नेचर इन लोगों का डिज़ाइन बन चुका है आज के टाइम पर। टू बी ऑनेस्ट बैक इस स्मार्टफोन की मुझे गिलास की लगी थी, बट यहाँ पर लुक लाइक गिलास, बट यहाँ पर है प्लास्टिक सच में, बिकॉज ये रिफ्लेक्शन वाली प्लास्टिक है ना, तो मैंने दूर से देखने में मुझे ऐसा लगा यार ये बैक गिलास की है। और जब देखा तो मैंने यहाँ पर बैक प्लास्टिक की है। फ्रेम इस स्मार्टफोन का एलुमिनियम का है, कॉम्पैक्ट साइज़ का हैंडी फ़ोन है, कंफर्टेबल फील करवाता है। 6.1 इंचेस का ये साइज़ के साथ आता है ये स्मार्टफोन। डिस्प्ले साइज़ भी 6.1 इंचेस का है। तो गेमिंग वगैरह अगर आप करते हो, एक फ़ोटोग्राफी करते हो, तो मतलब फ़ोन अगर ज़्यादा यूज़ करते हो तो हाथ नहीं दुखते, या फिर जेब में भी ये स्मार्टफोन आराम से आता है। और आजकल लोग ज़्यादातर आई थिंक यही डिमांड करते हैं कि कोई हैंडी वगैरह फ़ोन हो 6 इंच का, 6.1 इंचेस का। हाँ, तो ये डिज़ाइन वाइज भाई आज भी पुराना नहीं हुआ है, सिग्नेचर डिज़ाइन है और आज भी गूगल पिक्सल का यही डिज़ाइन चल रहा है तकरीबन 90%। उसके बाद अगर डिस्प्ले वाइज देखा जाए इस स्मार्टफोन को, भाई डिस्प्ले में भाई काफ़ी बेहतर चीज़ें निकल कर सामने आती हैं। मैंने आपको बताया 6.1 इंचज़ का ही डिस्प्ले है। एक OLED पैनल लेकर आता है अपने साथ और ये फुल HD+ की रेजोल्यूशन के साथ आता है। 90 हर्ट्ज़ का हायर रिफ्रेश रेट आपको देखने को मिलता है और HDR10+ का सपोर्ट भी आपको देखने को मिलता है। फ्रंट से स्मार्टफोन काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल है, बिकॉज यहाँ पर गोरिल्ला ग्लास की 3 की प्रोटेक्शन आपको देखने को मिलती है। और HDR10+ का जो सपोर्ट है ना, वो OTT प्लेटफॉर्म लाइक नेटफ्लिक्स वगैरह पर भी काम करता है, मतलब कि नेटफ्लिक्स पे HDR सपोर्ट करता है। तो मीडिया कंज्यूमिंग का जो आपका एक्सपीरियंस है वो एकदम बेहतरीन होने वाला है। ओवरऑल कलर शार्पनेस एकदम बेहतरीन आपको फील आने वाली है अगर आप कंटेंट वगैरह ज़्यादा वॉच करते हो। बाय द वे मेरी वीडियो भी अगर आप इसमें देखोगे तो एकदम बेहतरीन मैं लगूंगा। वैसे तो हर मोबाइल में ही मैं अच्छा लगता हूँ। खैर मजाक कर रहा हूँ। बाकी ये स्मार्टफोन ओवरऑल डिस्प्ले वाइज देखा जाए, डिज़ाइन वाइज देखा जाए तो एकदम बेहतर निकल कर सामने आया है। अगर मैं 2025 के आज के लिहाज से अगर मैं बात करूँ और अगर करंटली प्राइस से अगर मैं स्मार्टफोन को कंपेयर करूँ, परफॉर्मेंस वाली साइड की बात करूँ भाई, यहाँ पर मुझे काफ़ी एक अच्छी चीज़ मुझे देखने को मिलेगी। गूगल ने यहाँ पर अपना टेंसर G2 चिप लगाया गया है, जो कि आई थिंक 5 नैनो फैब्रिकेशन पर बेस करता है। परफॉर्मेंस के लिहाज से ये स्मार्टफोन 8,30,000 8.5 लाख के आसपास एंतुतु बैंक स्मार्ट स्कोर निकाल कर देता है। और इसी चीज़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि इसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस गेमिंग के अंदर स्पेशली PUBG के अंदर कैसे निकल कर आती है। 60 FPS स्मार्टफोन PUBG के अंदर आपको देगा। जायरो कनेक्टिविटी काफ़ी बेहतर निकल कर आती है।
हाँ, हीट थोड़ा बहुत डेफिनेटली करेगा आज के टाइम पर। अगर आप विदाउट एसी वाले रूम में बैठे हुए हो, या फिर पीछे आजकल जुगाड़ आ गया कूलिंग फैन लाकर आप इस स्मार्टफोन के अंदर गेमिंग कर सकते हो। डेडिकेटेड गेमिंग के लिए नहीं बना है, बट हाँ कैजुअल से थोड़ी ठीक ठाक की आप गेमिंग कर सकते हो। अगर तो हीटअप ये स्मार्टफोन नहीं करता तो ये स्मार्टफोन एकदम बेहतरीन है। हीटअप जैसे ही करने लगता है तो थोड़ा बहुत जिटर वगैरह, फ्रेम ड्रॉप, थोड़ा बहुत आपको ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। लेकिन अगर आप एसी वाले रूम में बैठे हुए हो और या फिर पीछे कूलर लगाकर स्मार्टफोन को खेलते हो तो आपको कोई इशू देखने को नहीं मिलेगा। और गेम प्ले काफ़ी अच्छा निकाल कर देता है। LPDDR5X रैम है जिसका हैप्टिक फीडबैक ओवरऑल काफ़ी बेहतर निकल कर आती है। टाइपिंग स्पीड काफ़ी अच्छी है। LPDDR5X रैम है। एक ही वेरिएंट आता है 8GB 128GB UFS 3.1 की स्टोरेज आपको सपोर्ट देखने को मिलती है। और रैम मैनेजमेंट, मल्टीटास्किंग वगैरह ये सारी चीज़ें भाई बेहतर निकल कर सामने आती हैं। अगर आप एक ऐप से दूसरी ऐप पर शिफ्ट करते हो और दूसरी ऐप से दोबारा पहली ऐप पे वापस आते हो तो भाई वो पहली वाली ऐप को रीलोड इतनी जल्दी नहीं करता है। तो ये चीज़ आईफोन में मुझे देखने को मिली थी, बट आई थिंक ओके यहाँ पर गूगल पिक्सल 7a के अंदर भी मौजूद है। तो ये चीज़ें काफ़ी अच्छी लगी। सबसे अच्छी जो मुझे बात ये लगी ना, ये एंड्रॉयड लेटेस्ट पर रन हो रहा है जो कि एंड्रॉयड 15 चल रहा है। और गूगल ने इस वक्त जब लॉन्च किया था एंड्रॉयड 13 के साथ, एंड्रॉयड 13 के साथ लॉन्च हुआ था, गूगल ने कहा था कि 2 साल या 3 साल की अपडेट आएंगी। बट आई डोंट नो कि गूगल ने क्यों चेंज किया था, क्योंकि एप्पल को देखकर अपडेट लोगों ने बढ़ा दिए हैं। अब कह रहे हैं कि 5 साल की अपडेट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। तो लेटेस्ट एंड्रॉयड 15 पर ये स्मार्टफोन रन हो रहा है। मीन्स के 2027-28 तक जाने के फुल चांस है। मतलब कि 2000 बोल रहा हूँ, एंड्रॉयड 18 तक जाने के इस स्मार्टफोन के फुल चांस है। और यूआई की अगर मैं लेकर बात करूं तो स्टॉक एंड्रॉयड का आपको देखने को मिलता है। बिल्कुल कोई ब्लॉटवेयर जेड वगैरह कोई सीन आपको देखने को मिलता है। बिल्कुल एकदम क्लीन यूआई है। ऐसा लगेगा कि आप नेट बंद करके स्मार्टफोन को यूज़ कर रहे हो। तो ये चीज़ें भाई मुझे अच्छी लगी गूगल पिक्सल 7a की। इसमें कुछ पैच अप्रूव्ड भी आते हैं तो उन झंझलों में ना पड़ना, या फिर IMEI नंबर आगे 10 फ़ोन्स के ऊपर कॉपी किया हुआ है तो सिग्नल्स के इशू आपको काफ़ी देखने को मिलेंगी। सस्ते के चक्कर में रिफर्ब हुआ डुप्लीकेट चीज़ लगी हुई है। तो मैं आपको ओरिजिनल हालात की प्राइस में ना बताइए 65 से 70 हज़ार रुपये। इससे कुछ सस्ते भी मिलेंगे, इससे ऊपर प्राइस भी हो सकती है डिपेंडिंग ऑन कंडीशन। बट ये चीज़ आपको चेक करके लेनी पड़ेगी। उसके बाद में अगर बैक कैमरास की बात करूँ, इसका कैमरा जो उसका काफ़ी बड़ा हाईलाइट पॉइंट है आई थिंक सो कि मुझे ऐसा लगता है। 2 ही कैमरे मेन 64 मेगापिक्सल का है, दूसरा कोई अल्ट्रा वाइड सेंसर है जो कि 13 मेगापिक्सल का। फ्रंट पे भी आपको 13 मेगापिक्सल की सेल्फी शूटर आपको देखने को मिलेगा। फ्रंट एंड बैक दोनों की अगर मैं बात करूँ भाई, बैक से ये स्मार्टफोन काफ़ी बेहतर सॉफ्टवेयर के जरिए पोर्ट्रेट कैप्चर करता है। बिकॉज एज यू नो कि टेलीफोटो सेंसर इसमें डेडिकेटेड नहीं है। अगर तो होता ना तो भाई ये कैमरा किंग आप इसको डिवाइस बोल सकते थे। बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर अल्ट्रा वाइड सेंसर देखने को मिलता है। बट डोंट वरी, स्टिल ये स्मार्टफोन काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। कैमराज के अंदर HDR का भी सपोर्ट देखने को मिलता है, एक्सपोजर वगैरह बेहतरीन है सब। नाइट मोड इस स्मार्टफोन का काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग है भाई। अगर आप अंधेरे में फ़ोटो लोगे ना तो जो चीज़ आप दिखाना नहीं चाह रहे हैं ना लोगों को, वो भी स्मार्टफोन के अंदर दिख जाएगी। इतनी कमाल की यहाँ पर नाइट मोड का सपोर्ट देखने को मिलता है। मतलब एकदम से अंधेरे से आप उजाला ला सकते हो। ये ऑटोमेटिक फ़ोन लेकर आ जाएगा। ऐसा लगेगा कि सूरज तुलू हो रहा है या फिर तुलू हो चुका है। मतलब नाइट मोड इसका ओवरऑल काफ़ी बेहतर काम करता है। ये जब आपको समझ आएगा जब आप नाइट मोड के बगैर पिक्चर लोगे और विद नाइट मोड पिक्चर लोगे, ये चीज़ आपको तभी समझ आएगी। ओवरऑल बाकी कलर वगैरह काफ़ी बेहतर, एक्सपोजर काफ़ी अच्छा है, डिटेल थोड़ी बहुत सॉफ्ट वगैरह कर देता है। बिकॉज ये स्मार्टफोन पोर्ट्रेट्स सॉफ्टवेयर के जरिए बैकग्राउंड को ब्लर करता है। स्पेशली टेलीफोटो लेंस होता तो काफ़ी अच्छी होती है। 4K 60 FPS को ये स्मार्टफोन सपोर्ट करता है विद OIS। और वीडियोग्राफी में जो कलर्स है ना, वो मुझे एक सेकंड के लगेगा ये DSLR से फोटो शूट हो रही है। तो वीडियोग्राफी के लिए स्मार्टफोन एज ए व्लॉगिंग अगर आप स्टार्टअप लेना चाह रहे हो सो दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन इन 2025। चाहे आप फ्रंट से व्लॉगिंग करो, फ्रंट पे भी 4K 30 FPS विद OIS, बैक से भी 4K 60 FPS विद OIS देखने को मिलता है। बैटरी वाले साइड की बात करूँ, यहाँ पर 4285 mAh की बैटरी है। साथ में यह स्मार्टफोन आपको 18 से 20 वाट की फास्ट चार्जिंग को ये स्मार्टफोन सपोर्ट करता है। वैसे इसके डब्बे के अंदर 18 वाट के चार्जर आपको देखने को मिलता है। या फिर ये स्मार्टफोन ये कह लो कि 18 वाट को ही सपोर्ट करता है चार्जिंग, या 20 वाट के भी चार्जर आप चार्ज कर सकते हो। स्क्रीन ऑन टाइम अगर मैं बात करूँ तो 6 घंटे के आसपास स्मार्टफोन अप्रॉक्सीमेटली स्मार्टफोन निकाल पाएगा। अगर आप गेमिंग के साथ करते हो तो 5 घंटे 4.5 घंटे के आसपास। मीन्स के आज के टाइम पर करंटली अगर मैं बात करूं
तो ये स्मार्टफोन तकरीबन आपको एक दिन आराम से निकाल लेगा नॉर्मल टू मॉडरेट यूज़ पर। अगर आपका हैवी यूज़ है तब भी तकरीबन एक दिन निकाल ही लेगा, लास्ट में आपको रात में कहीं जाकर चार्ज करना पड़े तो पड़े। अदरवाइज अगर आपका नॉर्मल यूज़ है, नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा भी यूज़ है ना, तो येस डेफिनेटली ये स्मार्टफोन एक दिन से ऊपर भी आराम से निकाल लेता है। बाकी ये स्मार्टफोन 7.5 वॉट की वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करता है। ओवरऑल अगर मैं देखूँ आज के टाइम से, अगर मैं आज के हिसाब से अगर मैं कंपेयर करूँ, आज की करंटली प्राइस है स्मार्टफोन को कंपेयर करूँ, सो येस दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन है जो कि इन 2025 डिज़ाइन वाइज, डिस्प्ले वाइज, ओवरऑल परफॉर्मेंस वाइज ये स्मार्टफोन काफ़ी बेहतर निकल कर सामने आया है। सो मैं इस स्मार्टफोन को रिकमेंड 100% करूँगा। अगर आप एक यूज स्मार्टफोन की तरफ लेना चाह रहे हो, पैच वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ना, ओरिजिनल हालत में लेना, ये स्मार्टफोन एक बेस्ट फ़ोन हो सकता है। ये स्मार्टफोन आज के टाइम पर ओवरऑल मेरी तरफ से 100% रिकमेंडेड है। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद, तो वीडियो को लाइक, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना। मैं लोग आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में किसी और फ़ोन के रिव्यू के साथ, किसी और अपकमिंग फ़ोन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।